हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन भाई पंकज कुमार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वार्षिकी 2022 करंट अफेयर, जो नवंबर 2021 से 2022 नवंबर तक दिया गया है एडिटोरिया का। एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं 1 से 4 तक पहले ही हम लोग दे चुके हैं वीडियो, और दूसरा वीडियो ये अपलोड हो रहा है 5 से लेके 6 सेट नंबर तक। चलिए देखते हैं हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन। कहता है 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुष की स्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने। साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ तो किसने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिराज अहमद खान ने जीता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लॉक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयपुर में किया है। पहला डिजिटल लॉक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया है, जयपुर में। 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। हम लोग के मिलान करना है। तो बोलता है 1 नंबर में बोल रहा है कि दिनेश गुणवर्धने, ये श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं, सही है। शेख अहमद नवाफ अहमद अल अवाब कौन कहाँ बने हैं, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जॉय भट्टाचार्य जो है FIFS के महानिदेशक बन गए हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला नंबर बोल रहा है वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। ये बिल्कुल है, उड़ीसा इनका ये राज्य पड़ता है, वहीं से बिलोंग करती है। दूसरा में बोल रहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हुए थे, जो उनको हराकर द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति बने हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा में बोल रहा है वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है, ये भी सही है। और चौथा में बोल रहा है कि वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देख लेते हैं हम लोग कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ये बिल्कुल सही है। और ये भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। कहता है दूसरा में कि भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। और तीसरा में बोल रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ओरेगन में किया गया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर में बोल रहा है कि किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है। तो वो कहाँ बन गया है, तो वो बन गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कहाँ, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में बन गया है। बोलता है 8 नंबर में कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। तो पहला बोल रहा है कि
कि अनंत यशवंत खरे जो थे मराठी लेखक थे, बिल्कुल सही है। और भूपेंद्र सिंह जो है वो गायक थे। और सी में जो बोल रहा है कि पी गोपीनाथ ये गांधीवादी विचारधारा स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये तीनों के तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं कि गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है, ये गलत है। और कहता है मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा में बोल रहा है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कौन, ये नंबर गलत हो जाएगा। तो शीर्ष पर रहा था कर्नाटक, लगातार तीसरी बार रही, तीसरी बार बनी है कर्नाटक। 10 नंबर क्वेश्चन में है, कहता है जुलाई 2022 में स्पेन एवं नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, किस देश ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीदरलैंड ने जीता। किसने, नीदरलैंड ने जीता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भारत में किया जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायोप्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया, किस देश ने बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम ने बनाया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, PV सिंधु। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर बोलता है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागन रैंकिंग ये फ्रेमवर्क 2022 के किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT मद्रास हो जाएगा, IIT मद्रास। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा EFIR यानी कि EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे। तो ये कहाँ किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उत्तराखंड में किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में व्हील केयर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आइए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 17 नंबर बोल रहा है कि स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वरुण नाम है। बोलेगा 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सम्मानित किया है। तो किस देश ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन ने किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत का कौन सा शहर शामिल है। तो भारत का कौन सा शहर शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद और केरल शामिल है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 जुलाई को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए बारीक से देख लेते हैं। 1 नंबर में बोल रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन और तान्हाजी द अनसंग वॉरियर यानी सूर्या और सोराई पोट्टू को चुना गया है। और दूसरा में है बेस्ट फीचर फिल्म सोराई पोट्टू तमिल फिल्म है और बेस्ट एक्टर अर्पणा बाला मुरली सुराई पोट्टू का है। और चौथा में बोल रहा है कि सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। 5वां में बोल रहा है बेस्ट निर्देशक कौन बना है। तो सच्चिदानंद KR यानी यप्पनम कोशियुम है। तो उपयुक्त में से कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से डी हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोटल। 21 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित कर दिया है। किस राज्य ने कानून पारित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीदरलैंड।
22 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षिक योग्यता को प्रारंभिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूके के साथ। आइए 23 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितना था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0%। 24 नंबर बोलता है कि 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया है? तो किसका किया गया है? तो आईएनएस सिंधु ध्वज को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आईएनएस सिंधु ध्वज। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर बोल रहा है कि भारत ने पेरिस समझौता के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेश किया। एनडीसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है तो ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं कि भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करेगा। बिल्कुल सही है। कहता है दूसरा नंबर कि भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। तो ये दोनों के दोनों सही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और दोनों सही है। आगे आइए, आगे बोल रहा है 26 नंबर बोल रहा है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा, किनके द्वारा? इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियां द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। वो कौन सा उपग्रह है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आज़ादी सैट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई है? तो किसने दिखाई है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सुमेलित है? यानी कि सैन्य अभ्यास है और देश है। तो बोलता है ऑप्शन नंबर ए में देखता है अल नजाह 4 का संबंध किससे है? तो भारत और ओमान से मनाया जाता है। और दूसरा में है बिनवैक्स 2022 किन किन देशों के साथ हुआ था? भारत और वियतनाम के साथ हुआ। सी नंबर में बोल रहा है कि वज्र प्रहार तो किन देशों के साथ हुआ है? तो भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है? किस उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरंगा उत्सव का। 30 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं कि श्री जगदीश धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये बिल्कुल सही है। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे, ये भी सही है। और पूछता है 3 नंबर में कि जगदीश धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ है और उन्होंने जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त हुआ था, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 31 नंबर की बर्मिंघम यूके, यानी बर्मिंघम यूके में पड़ता है, जो बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या बोल रहा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा में बोल रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन ब्रॉन्ज प्रतियोगिता के फाइनल में दक्षिणी अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। तीसरा नंबर बोल रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता है, ये बिल्कुल सही है।
और 4 नंबर में बोल रहा है कि भारतीय टेबल टेनिस टीम ने भी सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? किसका? आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद चलाया गया है। 33 नंबर पूछ रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। किनके द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सेर्ब और सूर योजना शुरू किया है? तो किनके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटापत्र विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। आइए 36 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि भारतीय नौसेना के पोरबंदर स्थित एनक्लेव के INAS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला स्वर्ण महिला समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? तो कहाँ किया है? कहाँ किया है दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोर्नियर 228। आगे है 37 नंबर, कहता है हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सुमेर युग सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है वो हम लोग देखते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहले मिला लेते हैं। 1 नंबर में बोल रहा है सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नंदा झील कहाँ है? तो गोवा में, ये भी सही है। और बोलता है तापरा झील उड़ीसा में, ये भी सही है। बोलता है रंगनाथिडू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है 38 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया? तो किन देशों के बीच हो गया फिर से शुरू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 39 नंबर की किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान यानी चिराग योजना को शुरुआत किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर बोलता है कि अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान मिला है? तो ये मिला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री को। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है? कालाजार को, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2023 तक। आइए 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलता है 42 नंबर, कहता है अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन के तहत हवाई गाजा पट्टी में फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद समूह पर हमले किए गए हैं? तो किनके द्वारा किए गए हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉइंट 5140 को दिया गया। 44 नंबर पूछ रहा है, 44 नंबर बोल रहा है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं हम लोग। 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि विधेयक ने बर्मिंग प्रजातियों से संबंधित सूची को खत्म कर दिया। ये बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है कि खत्म कर दिया है। और दूसरा में है संशोधित विधेयक में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर कितना कर दिया है?
4 कर दिया है, ये भी सही है। बोलता है 3 नंबर ऑप्शन में, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है, तो 1972 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मरम्मत के लिए आने वाला पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज चेन्नई में एल एंड टी के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा है। कौन सा पहुंच गया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये USNS चार्ल्स ड्रू हो जाएगा, USNS चार्ल्स ड्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आदि पूरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। आदि पूरम महोत्सव, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया। आइए 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, यानी कि जो मिलता है सुमेलित कौन है, तो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये क्या बोल रहा है कि संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बना, ये सही है। दूसरा में पूछ रहा है कि ये मुख्तार रोबो अली जो सोमालिया में धार्मिक मामलों के मंत्री बने, ये भी सही है। और तीसरा में पूछ रहा है मुस्ताबो पेट्रो जो है कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बन गए, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सम्मेलन सभी है। आगे है कि 48 नंबर कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु पुलिस को किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वोमेन्स यूरो 2022 का खिताब जीता है। तो किस देश ने जीता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड ने जीत लिया। 50 नंबर है जो 6 नंबर सेट का आखिरी प्रश्न है। तो 50 नंबर पढ़ते हैं कि मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है, क्या नाम दिया गया है, जिसे नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघदूत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं हम लोग अगला सेट नंबर। अगला सेट नंबर 7 है, सेट नंबर 7 है अगला। तो 7 नंबर सेट के देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर ऑप्शन कि हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर बोलता है, कहता है यह एक वाणिज्य के स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया, ये भी सही है। तीसरा में बोल रहा है कि पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में, कब, अप्रैल 2022 में कहाँ लगा, कजाकिस्तान में पता चला है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आइए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर बोलता है कि 25 से 29 जुलाई यानी 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नई दिल्ली में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में किया गया है, किस शहर में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। आइए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 4 नंबर बोल रहा है कि विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, किन्हें नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्रमित गिल को किया गया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में महिला 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो किस देश में किया जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्यारा भारत हमारी भारत है, भारत में किया जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, किनके नाम पर रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है
स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 और 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात। 8 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं या अभियानों के संबंध में कौन सुमेलित है? यह योजना जो चलाया गया है राज्य में वो कौन सा इसमें सुमेलित है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग बारीक से कि ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का किस राज्य में चलाया है? तमिलनाडु में, बिल्कुल सही है। दूसरा में बोल रहा है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट चलाया गया है किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। तीसरा में बोल रहा है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना कहाँ चलाया गया? झारखंड में चलाया गया था। बिल्कुल चारों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 10 नंबर में बोल रहा है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? किनको किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा औरंगा टाइगर रिजर्व जो असम में पड़ता है। औरंगा टाइगर रिजर्व असम में पड़ता है। चलिए तीनों के देख लेते हैं कि दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ? उत्तराखंड में, जो कि भारत के सबसे पहला टाइगर रिजर्व है और 1935 ईस्वी में बना था। कब? 1935 ईस्वी में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद ने पेश कर दिया है? तो तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने सबसे पहले पेश कर दिया संसद में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा होगा? न्यूजीलैंड। आइए 12 नंबर, स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी। कहाँ बनाएगी? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी मिस्र हो जाएगा। आइए 13 नंबर है, कहता 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया गया? किसे मानव अधिकार घोषित कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर है कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड सम्मानित किसे किया गया है? किन्हें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो ईरान की राष्ट्रपति है। आइए 15 नंबर है, बोलता है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 2047 पहल का जश्न मनाया गया? तो किनके द्वारा मनाया गया है? तो चलिए देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर पहले छाट लेते हैं, ए पेट्रोलियम मंत्रालय, ये नहीं होगा। और बी में है विद्युत मंत्रालय, ये साथ में है। और सी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बोल रहा है कि भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। 17 नंबर पूछ रहा है कि जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को कितनी अवधि के गर्भपात की अनुमति देने का फैसला सुनाया गया है? कितने सप्ताह के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 सप्ताह के लिए। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है,
18 नंबर बोलता है कि 29 जुलाई को विश्व वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था बाघ दिवस, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में। कहाँ, तडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्रल जर्मनी से संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग से है। 20 नंबर क्वेश्चन है कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं हम कि जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना की शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है 11वीं। और दूसरा में है कि भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई, ये भी सही है। और तीसरा में बोल रहा है कि कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं बारीक से कि ये नंबर को ऑप्शन कि इस शहर को द लाइन नाम दिया गया, ये बिल्कुल सही है, द लाइन नाम दिया गया। बी नंबर में है इस शहर में ना सड़कें होगी और ना ही कार चलेगी और इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा, ये भी सही है। और 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सी नंबर ऑप्शन में कि इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, तो ये उपयुक्त में से सभी के सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 200वीं दिवस पर। 23 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सावरकांडा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ की अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो कहाँ रखी है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात राज्य में। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BSNL, किसके साथ, BSNL को मिला दिया जाएगा। 25 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है। तो सम्मिलित है तो ऑप्शन ये देख लेते हैं, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 का संबंध है पर्यटन मंत्रालय ने चालू किया था। और बी नंबर ऑप्शन है कि दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन है कि PM दक्ष योजना का संबंध किससे है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है। किस देश के साथ किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश के साथ किया है। आइए 27 नंबर बोल रहा है कि मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो 1 नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरे में बोल रहा है कि मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये और बी दोनों हो जाएगा। आइए 28 नंबर बोलता है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। तो कौन बन गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल बन गया है। 29 नंबर है कि सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरेरी अवार्ड ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया, किन्हें सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, श्री रविशंकर को किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछता है
कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? किसको किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागृति को किया है। किनको? जागृति को। आगे आइए 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलोर में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। आगे 32 नंबर है कि किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओला इलेक्ट्रिक किया है। 33 नंबर बोलता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है कि मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य है। क्या है? संबल और सामर्थ्य, सही है। दूसरा में बोल रहा है संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, बिल्कुल सही है। तीसरा में बोल रहा है कि सामर्थ्य उप योजना महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए है, ये भी सही है। चौथा में बोल रहा है कि नारी अदालत संबल उप योजना एक घटक है, ये भी सही है। तो बोलता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त में से सभी के सभी सही है। 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आगे है कि ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन से छाटते हैं कि ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है इस क्वाड्रिलेंट हार्मोन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वोवैक दिया गया है, ये भी सही है। और दूसरा में बोल रहा है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाई, ये भी सही है। और सी नंबर में बोल रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आधार पूनावाला ने ये वैक्सीन लॉन्च किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आइए 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है? तो किनके द्वारा बनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली और मुंबई के बीच बनाई गई है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। 1 कि यह सूचना विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा नंबर बोलता है इस सूचना में 146 देश भाग लिया है, जिसमें से भारत का 135वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और बोलता है तीसरा में कि आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है, कौन सा है? प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। तो बोलता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 1, 2 और 3 सही तीनों है। आइए 37 नंबर बोलता है कि 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान के साथ किया गया। आगे आइए 38 नंबर बोलता है जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारायण कुमार को किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए हम लोग देख लेते हैं बारीक बारीक से। 1 नंबर ऑप्शन में बोल रहा है उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर में बोलता है शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री भी रहे, ये भी सही है। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सभी सभी सही है। बोलता है 40 नंबर में विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन में बोलता है नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक कार्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर में बोलता है कजाकिस्तान की एलेना रिवाकिना ने ट्यूनीशिया को ओंस जेव्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 41 नंबर बोल रहा है कि पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 42 नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं, हम लोग विचार करते हैं कि ऑप्शन देखते हैं। 1 नंबर में बोल रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है, ये बिल्कुल सही है। कहता है दूसरा में राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है, ये नहीं है। और बोलता है 3 नंबर में कि राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, ये भी सही है। तो बोलता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर में बोल रहा है कि जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत में किया गया। 44 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है भारत में पहला एलिवेटेड R1 एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है। तो किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे का। आगे है 45 नंबर, बोलता है कि ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस संस्था को हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीता को भारत लाया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या सत्य है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ये में क्या बोल रहा है कि भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ये बिल्कुल सही है कि 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर में बोल रहा है विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीता को भारत लाया गया, प्रधानमंत्री ने अब उन्हें भारत का मेहमान भी कहा है, ये भी सही है। बोलता है सी नंबर बोलता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर ये नामीबिया से लाए गए चीता को कूनो नेशनल पार्क, कहाँ, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते हैं। कहाँ जीते हैं तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फिनलैंड। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है। सिंगालीला उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में।
49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर बोल रहा है कि स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत किया। स्वनिर्भर योजना की शुरुआत किया है तो असम सरकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सेट नंबर 7 का आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, तो देख लेते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे 2023 में छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन जाएगा। हमारे प्यारे देश भारत बन जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।